सभी को वेरी 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 गुड इवनिंग और सभी को जय मां सरस्वती। चलो एक बार सभी लोग फटाक से आ जाओ और जितने लोग आ गए हो तो सभी लोग फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो सबका क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं, जल्दी से। क्योंकि अगर हाल चाल बढ़िया होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, है ना, इसलिए जल्दी से बताओ तो फिर क्लास शुरू करते हैं। जो हम लोग का क्लास चल रहा है डेली डोज वीआईपी क्वेश्चन रोज, है ना। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे जो एकदम वीआईपी होंगे, जो हमारे एग्ज़ाम में मतलब कह सकते हो कि 101% है ना, 101% चांस है कि हमारे एग्जाम में आ जाए, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा हो जा रहा है लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा कि सब लोग अच्छे से पढ़ो और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगाओ, ठीक है। करना क्या है सबको पता है ना, देखो हम क्वेश्चन दिखाएंगे, अगर क्वेश्चन सबको आएगा, ठीक है, तो जिनको भी क्वेश्चन आएगा वो वीडियो को पॉज करेंगे और पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने रफ कॉपी में अच्छे से स्टेटमेंट के साथ सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को 2x स्पीड पे करके पूरा लेक्चर देख लेंगे, लास्ट में होमवर्क क्या देंगे वो भी देख लेना। और ऐसे जितने लोग हैं जिनको क्वेश्चन नहीं करने आएगा वो आराम से एकदम नॉर्मल स्पीड में वीडियो को देखेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे और जो HW देंगे उसको भी खुद से सॉल्व करेंगे। क्लियर? स्टार्ट किया जाए। अब जैसे बताए हैं वैसे करना ना। ओके चलो, उम्मीद करेंगे बात मानोगे। चलो तो बस ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन एकदम बढ़िया वाला। इसको देख के सबको लग रहा होगा ना, अरे सर जी क्या ला दिए, है कि नहीं। तो देखो ऐसा होना चाहिए, हम बार बार कहते हैं जब भी तुम्हें क्वेश्चन को देख के लगे कि सर जी ये तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाए हैं, 2 बार करवाए हैं, 3 बार करवाए, हम किए हैं, इसको तो हम फटाक से कर सकते हैं, तो बस फटाक से करो। 2 मिनट 3 मिनट बहुत है ना। हम 2 बार 3 बार चीज़ों को समझ चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं, अब इस बार तो बस फटाफट 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 सॉल्व करेंगे, मात्र 2 मिनट 3 मिनट में आंसर, ठीक है। तो कर लो, जिनको नहीं आता वो सामने देखेंगे आराम से, लेकिन लेक्चर को देखना है पूरा, छोड़ के भागना नहीं है, पहली बात ये है। और सब लोग पहले वीडियो को लाइक कर दिया करो, पहली बात तो ये है ना, लाइक करते ही नहीं हो यार। चलो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि प्रूफ करना है 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू प्रूफ करना माइनस में π/2 log 2, या फिर प्रूफ करना है π/2 log 1/2, ये हमको प्रूफ करना है ना। ध्यान देना, देखो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले बोलेंगे हल में। देखो इसके सॉल्यूशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो क्या करोगे, बोलोगे माना, सबसे पहले बोलोगे माना सर जी i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 है ना log sin x dx, और इसको बनाओगे समीकरण नंबर 1। सबसे पहले काम ये करेंगे। अब क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सर जी लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, ये π/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log, जहाँ पे x है ना वहाँ पे क्या हो जाएगा π/2 माइनस ऑफ x, ये हो जाएगा dx, और बगल में लिख दोगे प्रॉपर्टी 4 से, ऐसे एकदम वीआईपी क्वेश्चन के साथ, है ना। चलो अब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो तो कितना आएगा सर जी, 0 से π/2 हो जाएगा, यह आ जाएगा log sin 90 माइनस थीटा, आता है cos थीटा dx, इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 2। यही करते हैं ना, बोलो ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या बोलोगे सर जी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे, बोलेंगे समीकरण, लिखेंगे ना समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे। देखो जब दोनों को प्लस करते हैं तो क्या होता है, ध्यान सुनना, तो जो LHS है ना, i और i मिलके हो जाएगा 2i, हो जाएगा ना सर जी, हो जाएगा 2i इक्वल टू, उस साइड देखो 0 से π/2 होगा, देखो दोनों का लिमिट सेम है, इसका भी 0 से π/2 है, ठीक है, और इसका 0 से π/2 है, तो लिमिट सेम है तो जुड़ जाएगा। तो बोलोगे 0 से π/2
लॉग, है ना, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग में कॉस एक्स, दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ठीक है, ऐसे हम प्लस कर देंगे, हो जाएगा प्लस। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद जो समीकरण बनता है उसको हमेशा जोड़ते ही हैं। चलो अब जब जोड़ोगे तो क्या होगा, ये होगा लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। और ऐसा क्यों होगा तो लिख के दिखा दोगे सर जी, चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लॉग m प्लस लॉग n होता है तो इक्वल टू होता है लॉग m इंटू n। देखो यही सब चीज़ है, यही सब चीज़ लिखने से एग्जामिनर पर इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा ना। तो प्रैक्टिस किए रहोगे, सवाल को 4 बार 5 बार लगाए रहोगे तो स्पीड के साथ सॉल्यूशन भी कर लोगे और हर एक लाइन भी लिख लोगे, कुछ छूटेगा भी नहीं। अब क्या करते हैं पता है, किसी को याद है बता सकता है? 0 से π/2 लिखते हैं। अब देखो इसको सूत्र बनाते हैं ना, हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे सूत्र। अगर कभी भी हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिखा, है ना, अगर कभी भी हमारे पास साइन एक्स और दिखा कॉस एक्स तो क्या बोलेंगे सर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या करिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। इससे होगा क्या, इससे सर जी होगा, ये बन जाएगा सूत्र, जो ऊपर है ये ऊपर बनेगा सूत्र, ये हो जाएगा लॉग, हो जाएगा साइन 2x अपॉन कितना 2 dx। बोलो कोई दिक्कत परेशानी किसी को यहाँ तक? तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, एकदम आराम से हो गया ना। अब क्या करोगे, यहाँ पे लॉग m बटे n का लगा दो प्रॉपर्टी, है ना, लगा दो, क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा सर जी 2i बराबर, देखो 0 से π/2 ही रहेगा, कितना हो जाएगा लॉग साइन 2x माइनस में कितना लॉग 2 और यहाँ हो जाएगा dx। लॉग m बटे n की प्रॉपर्टी, ये m ये n, ठीक है। यहाँ पे लिखो रीजन, क्यों सर जी, ऐसे कि सर जी अगर कभी भी लॉग m बटे n होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं लॉग m माइनस में कितना लॉग n, इस प्रॉपर्टी से वो अलग हुआ है ना। अब क्या करो, दोनों का अलग अलग करो समाकलन, दोनों का 0 से π/2 लॉग साइन 2x dx, ठीक है, माइनस में log 2 dx, ऐसे दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा अलग अलग समाकलन। अब किया जाए, देखो अब ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना अच्छे से, ये तो हो जाएगा यहाँ तक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखोगे 2i, देखो यहाँ होगा 0 से π/2, ये log साइन 2x ही रहने दो। इसमें क्या करो, देखो log 2 कांस्टेंट है, बाहर कर लो 0 से π/2 dx, ऐसे इतना, ठीक है। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना एकदम ध्यान से, हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्रथम समाकलन में, जो प्रथम वाला है ना, प्रथम समाकलन में क्या मानेंगे, जो 2x है ना जी, इस 2x को मानेंगे t, जो ये 2x है इस 2x को मानेंगे t। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ पे dx भी लिख देंगे ना, यहाँ पे dx लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा log 2 0 से π/2 और ये फिर जाएगा dx, ऐसे एकदम आराम से, ठीक है। अब ध्यान देना, अब इसका करेंगे अवकलन, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो dt/dx मिलेगा इक्वल टू 2 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, dt/2 इक्वल टू मिलेगा dx। अब एक बात याद करो, हम समझाए थे कि अगर कभी भी निश्चित समाकलन में हम लोग t मानते हैं तो उसको लिमिट को भी चेंज करते हैं ना। देखो जो सवाल दिया था उस सवाल में क्या था, सवाल था 0 से π/2 log साइन 2x dx था। तो अगर इस 2x को हम t माने हैं तो ये x के सापेक्ष लिमिट था, तो बोलेंगे जब भैया x का मान 0 होगा तब t का मान कितना आएगा, और जब x का मान π/2 होगा तब t का मान कितना आएगा, हमको ये पता करना होगा। क्योंकि अगर सवाल x में था तो मान भी x का है, तो अगर हम t में चेंज कर रहे हैं तो हमें t का मान चाहिए ना। तो बोलेंगे जब
जब x का मान 0 हो तब t का मान कितना होगा ये हमको बता दीजिए, और जब x का मान, ठीक है, जब x का मान π/2 हो तब t का मान क्या होगा ये भी हमको बता दीजिए। ये दोनों मान पता करेंगे, दोनों मान, ठीक है। तो पता करो फटाक से। कहाँ रखोगे? यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x का मान कितना 0। अगर x इक्वल टू रखेंगे 0 तो t का मान कितना आएगा 0 आ जाएगा आराम से। और अगर x का मान रखेंगे 90 अंश तो कितना आएगा 180 अंश आ जाएगा। ये ऐसे लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा, ध्यान सुनना, अब क्या करोगे, सबका मान रखो, देखना कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे आएगा सर जी 2i, तो 2i इक्वल टू, ध्यान देना, 0 से हो जाएगा पाई, ये होगा 0 से पाई हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा कितना साइन टी, और यहाँ पे कितना आएगा dt/2 आएगा। सबका मान रखे हैं, यहाँ पे हो जाएगा t, ठीक है, और यहाँ पे dx का मान रख देंगे, दोनों का मान रख दिए हैं, dx का मान और t का मान बस। और माइनस में देखो, माइनस में यहाँ पे कितना है log 2, और यहाँ हो जाएगा कितना समाकलन हो जाएगा x लिमिट 0 से π/2। ऐसे एकदम क्लियर। बगल में देख लो x का समाकलन मतलब dx से तो x आ जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर ध्यान देना, अब देखो यहाँ पे आएगा सर जी 2i इक्वल टू 1/2 बाहर कर ले, 1/2 बाहर हो जाएगा, 0 से π/π रहेगा सिर्फ, ठीक है। अब देखो जो लिखा है log साइन t है तो इसे हम साइन x dx कर सकते हैं, जहाँ पे x है वहाँ t रख सकते हैं, x इक्वल टू t और dt इक्वल टू dx कर सकते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, किसी को याद है कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये? किस प्रॉपर्टी से हम लोग t को x में और x को रख सकते हैं, बताओ। प्रथम समाकलन में प्रॉपर्टी नंबर P0 से, हलवा प्रॉपर्टी है कि नहीं? बस अब देखो, अब यहीं पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सबको याद है कि नहीं? देखो हम याद करो बताए थे, देखो अगर इस सवाल को देखोगे मतलब यहाँ तक जब सॉल्व कर लेंगे तो जो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा है ना, जो ये आंसर आएगा, ये आंसर आ गया, ये आया है 0 से पाई log sin x dx। और जो हमको सवाल दिया था उस सवाल में कितना था 0 से π/2 log sin x dx। तो बस यहाँ पे π/2 है और वहाँ पे पाई है ना, तो हम चाहेंगे यार दोनों सेम हो जाए। अगर हमें दोनों को सेम करना है ना तो यहाँ पे π/2 करना होगा। अब ये π/2 कैसे होगा, लिमिट आधा कैसे होता है, तो याद करो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, समझाए भी थे कि प्रॉपर्टी नंबर 6 एक होता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज हम लोग करते हैं लिमिट को आधा करने में। और 2 सवाल हैं, 3 सवाल हमारे चैप्टर में हैं, मतलब ऐसे हैं जिनमें हम प्रॉपर्टी नंबर 6 का इस्तेमाल करके लिमिट को आधा करते हैं। एक ये वाला सवाल है, एक आता है जो a² cos² x प्लस में b² sin² x, वो वाला सवाल आता है, एक और आता है ना। तो इसमें अगर सोचो हमें लिमिट को आधा करना है ना, अगर हमें इसमें लिमिट को आधा करना है तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाएंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि भैया 2 कॉमन करो, लिमिट हो जाएगा आधा। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहता है कि इसमें से 2 कॉमन कर लो तो लिमिट जो है वो हो जाएगा आधा, आधा मतलब ये हो जाएगा π/2, और ये हो जाएगा कितना log sin x, और ये हो जाएगा dx। यहाँ पे कितना आएगा माइनस में कितना π/2 आ जाएगा log 2, ऐसे सिंपल। फिर ये 2 से 2 आराम से कट जाएगा, क्लियर। अब देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखे हो तो यहाँ पे लिख दोगे कि प्रॉपर्टी नंबर 6 से। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 6 को लिख के दिखाओगे, क्योंकि सर जी हम लोग जानते हैं कि f ऑफ 2a माइनस एक्स करने पर इसमें f ऑफ x आया है, इसलिए। बोलो सर जी कैसे पता, अरे जब करोगे तो ही आएगा। सोच लो जो ये x है ना, अगर इस x के जगह पे हम लोग करेंगे पाई माइनस एक्स तो साइन x ही आएगा,
कोई चेंज नहीं होगा ना। अगर फंक्शन में हम लोग 2a माइनस एक्स करते हैं और वापस से अगर वही फंक्शन आ जाए तो समझ जाना कि प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे जहाँ x है अगर पाई माइनस एक्स करेंगे तो वापस से साइन एक्स आएगा, तो फंक्शन सेम टू सेम हो गया ना। तो अगर फंक्शन सेम टू सेम आता है तो प्रॉपर्टी नंबर 6 लगता है, ये होता है रीजन। अगर जब अच्छे से हम प्रॉपर्टी नंबर 6 को जहाँ पढ़ाए हैं उसको पढ़ोगे, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल हमें बस इतना याद रखना है कि सर जी प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज होगा लिमिट को आधा करने में। लिमिट आधा कैसे करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करके लिमिट हो जाएगा आधा प्रॉपर्टी नंबर 6 से। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 ऐसे सगल में लिख देंगे, बस ये काम करना है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर हमारा 2i इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये टोटल i हो जाएगा और माइनस में कितना आएगा π/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2। एकदम बढ़िया से इसको इस साइड लेके आओगे और इस जो i का मान रखे हो ना लिख दोगे सर जी समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से हम लोग मान रख देंगे आराम से। लाओगे घट जाएगा, कितना आएगा, आ जाएगा सर जी 2i इक्वल टू आएगा माइनस में कितना π/2 log 2 आएगा। ऐसे क्लियर है। देखो अब कभी कभी तुम्हारे एग्जाम में केवल इतने दिया होता है, केवल इतने दिया होता है ना। या फिर इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, थोड़ा सॉल्व कर लो। अरे 2 काटे नहीं क्या कहीं हम, ये घट जाएगा ना, आई आएगा ना, यहाँ पे केवल आई आएगा ना। ऐसे कि 0 से π/2 log sin x dx का जो मान आ जाएगा, ठीक है, इसका जो मान आएगा वो आएगा माइनस में π/2 log 2 आ जाएगा। इति सिद्धम ऐसे कर लोगे। या फिर अगर इसके आगे बढ़ोगे ना तो 0 से π/2 log sin x dx हो जाएगा इक्वल टू, माइनस है ना उसको उधर कर दो पावर में, जो माइनस है ना उसको 2 के पावर में कर दो log की प्रॉपर्टी से, तो आंसर आएगा π/2 log 1/2 ऐसे। तो ये भी सिद्ध करने के लिए आता है और ये भी आता है, तो दोनों आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं अच्छे से। चलो उम्मीद करेंगे सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बढ़िया से, है ना। चलो तो बस आज के लिए सवाल बहुत है। और देखो जितने भी लोग अगर अभी तक नए हो, इस वरदान बैच 3.0 को ज्वाइन नहीं किए हो तो देखो इस वरदान बैच 3.0 को ज्वाइन कर लो और आराम से क्लासेस करो एकदम बढ़िया से, है ना। इस बैच में हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में पक्का आएंगे ना, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। 2025 के बोर्ड एग्जाम में मैथ के चैप्टर वाइज जो जो इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे, वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो सारे के सारे सवाल इसमें डेली लाइव क्लास के साथ, है ना, डेली लाइव क्लास के साथ जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें करवाए जाएंगे। कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ। इतना कर लोगे तो एकदम 100% श्योर है कि भैया मैथ में 100 में 100 आ जाएगा। तो लेट मत करना, लेट करो तो और लेट हो जाएगा। क्लियर। चलो तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो जाएगा। अगर हाँ देखो, अगर कहीं डाउट रहेगा तो उसे सब लोग डाउट नंबर पे पूछ लेना, बता देंगे। और बस ये क्लास ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच भैया, इतना सुबह सुबह क्लास करने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। तो एक क्वेश्चन एकदम कलुआ की तरफ से सबके लिए होमवर्क में है, देखते हैं कौन बता पाता है ना। बताना है सबको, ठीक है, कि बताओ 0 से π/4 log sin 2x का मान कितना आएगा। इसका आंसर सबको कमेंट करके बताना है। चलो ये रहा होमवर्क आज का। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log sin 2x और dx तो लिख बने की भैया, ई का धोखा हो गया। हाँ dx भी रहेगा, इसका मान कितना आएगा ये सबको कमेंट करके बताना है ना। ये कलुआ की तरफ से क्वेश्चन है, अगर कर लोगे ना तो ऐसे ही एकदम चश्मा लगा के आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है एकदम हीरो की तरह, है ना।
समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसे एग्जाम में स्माइल करके जाना है, स्माइल करके आना है, मस्त एग्जाम में मैथ में 100 में 100 लेके आना है, बस यही हम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं बस। ठीक, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।